वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी बहन भी बिल्कुल फिट फाट है जी। आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से हो रहा है कि आज हम लोगों की भाभी की भतीजी का निकाह, तो बस हम लोग उधर ही जा रहे हैं। मैं, मेरे साथ भाई, आपी और मैं, हम लोग 3 जा रहे हैं। हमारे घर में से और कोई नहीं जा रहा। मेरा ये ड्रेस है, मुझे कोई कपड़े नहीं समझ आ रहे थे मैं कौन से पहनूँ है। मैंने फिर ये वाले डिसाइड किए। अब मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। में जाते हैं और उधर ही तैयार होते हैं। खैर आपकी बहन आप ही के रूम में जाके तैयार तो हो गई, लेकिन तैयार होने के बाद अपना ही ड्रेस पसंद नहीं आया क्योंकि सब वाइट कलर का ड्रेस पहन रहे थे। तो फिर मैंने भी अपना सूट चेंज किया। पता नहीं कैसा लग रहा था क्योंकि मैंने वाइट फ्रॉक पहनी थी और साइड पे मैंने पर्पल कलर का दुपट्टा डाला था और गोल्डन कलर का मैंने स्टॉलर किया था। और फिर हम लोग निकल पड़े सफ़र पे। है जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग लेट हो गए थे थोड़े। लड़के का निकाह हो गया था इसलिए वो वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी। फिर यहाँ पे था लड़की का निकाह, तो इसकी मैंने वीडियो कैप्चर कर ली। बस फिर हुआ निकाह लड़की का और दोनों को ला के बिठाया। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और हमेशा खुश रखें। उसके बाद निकाह के बाद दुआ वगैरह हुई और हमको ये चीज़ियाँ मिली। खैर इस टाइम हम लोगों की दुल्हन थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसके पास उसके मामा पापा आके बैठे थे। फिर सबने पिक्चर्स वगैरह बनाई जिन्होंने पास बैठना था। आपकी बहन ने सिर्फ आपके लिए वीडियोस बनानी थी, मैंने वीडियोस बनाई और उसके बाद हम लोगों को खाने के लिए बुला लिया। हम लोग सब खाना खाने चले गए। ड्रेस बहुत प्यारा था और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग मुझे इसलिए आप ही के पीछे पीछे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी आप ही के साथ ही बंधी हुई थी क्योंकि हमारे घर से और कोई गया नहीं था, सिर्फ आप ही और भाई गए थे और भाई लड़कों वाली साइड थे और मैं आप ही के साथ ही थी। इन्हीं के साथ खाना वगैरह खाने, इन्हीं के साथ, ये इधर उधर हर जगह बस इन्हीं के साथ ही थी। खैर खाने की खुशबू से ना पता लग रहा था कि खाना बहुत मज़े का बना है और मेरे मुंह में तो एवं ही पहले से ही पानी आ रहा था क्योंकि मैं नाश्ता भी इतना अच्छा करके नहीं गई थी क्योंकि सफ़र करना था और फिर दिल ख़राब होता है, इसलिए आपकी बहन ने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था। फिर खाने के साथ दो हाथ किया। खाना बहुत मज़े का था, हलवा भी बहुत मज़े का था। है ये लड़की तो मुझे फुल ऑन इग्नोर कर रही थी। फिर हम लोग वापस आ गए। खाना वगैरह खा के हम लोग वापस आप ही के बड़े भाई लोगों के घर आ गए। उधर इन लोगों ने चाय पी और आपकी बहन ने उधर भी वीडियोस बनाई। ये कुछ पौधे आप ही ने अपने घर में लगाए हुए, मतलब आप ही के भाई ने अपने घर में लगाए हुए और इतने अच्छे फल वगैरह देते हैं। आपने मेरा फुल लुक तो नहीं देखी लेकिन थोड़ी टांगे शांगे देख ले क्योंकि मैंने अपनी फुल लुक दिखाई नहीं है कहीं पे, मैंने पिक्चर्स अपनी बनाई नहीं है क्योंकि मेरे भाई ने मुझे लारा लगाया था जाते हुए हम लोग गुलबर्ग रुकेंगे और अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएंगे। और आते हुए इतना अंधेरा हो गया तो हम लोग उधर रुके ही नहीं क्योंकि रुकते भी तो पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आती क्योंकि आईफोन प्रो मैक्स तो नहीं है हम लोगों के बाद। बस फिर सोचा घर जाके पिक्चर्स बनाऊंगी लाइट्स के आगे खड़ी होकर, लेकिन जब घर आई तो इतनी थक गई थी, हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल कुछ भी करने की। और आके बस हमने रात का खाना खाया और फिर सो गई। इसलिए व्लॉग भी मैं 2 दिन बाद ही अपलोड कर रही हूँ आज एडिट भी कर रही हूँ तो अपलोड तो ज़ाहिर सी बात है बाद में ही होगा। बस फिर रास्ते में थोड़ी देर रुके। इन लोगों ने जिन्होंने पानी पीना था वो पिया, वॉशरूम वगैरह जिसने जाना था सब अपने अपने लगे हुए थे। खैर आपकी बहन को सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मतलब मुझे सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन सिर्फ अपनी गाड़ी में ऐसे लोकल सफ़र करना नहीं अच्छा लगता। मैं तो इनके साथ इसलिए गई थी कि हम लोग शायद अपनी गाड़ी लेके जाते, लेकिन फिर हुआ कि हम लोगों के भाई लोग भी जाएंगे तो हमने कहा चलो हम लोग एक कैरी ले जाते हैं, सब इकट्ठे चले जाएंगे। कैरी भी हम लोगों के भाई ने
अपने भाई ने नहीं चलाई, कज़न ने चलाई, लेकिन उन्होंने भी अच्छी चलाई, लेकिन इतनी अच्छी नहीं चलाई, दिमाग बिल्कुल घूम गया था। तो इतना ज़्यादा मैंने सफ़र इंजॉय नहीं किया इस दफ़ा। गाने तो इन लोगों ने बिल्कुल भी मेरी मर्ज़ी के नहीं लगाए, अपनी मर्ज़ी के लगाए ने। बीच में कोई 2-4 गाने जो मैंने अपनी मर्ज़ी के लगाए। आपको पता है मुझे ढीले ढीले गाने अच्छे लगते हैं, मुझे ये इतने तेज़ जो होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब ये लोग मैं गाने लगाते थे तो ये कहते थे कि क्या गाने लगा दिए हैं, अभी हमसे हम अभी सबकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ये वो। लेकिन इंजॉय बंदे ने खुद करना होता है। खैर आज आके बात यहीं पे ख़त्म होती कि मज़ा आया सबके साथ। फिर वापस अगले दिन का आगाज़ हो जाते हैं। मम्मा ने अपना प्लाट साफ़ कर रही थी, उनके साथ में चली गई। मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ सफाई करवा देती हूँ थोड़ी। ये इतने टाइम के बाद हम लोगों के दरख्त ने एक अमरूद दिया, और यहाँ देखने से तो सही लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मुझे फिर खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर से कुछ मुझे सही लग नहीं रहा था। तो आपकी बहन ने खाया, इसे फेंक दिया था। फिर ये इतनी प्यारी बटरफ्लाई घूम रही थी, मैं इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं लगी। फिर आपकी बहन ने लगाया जल्दी से झाड़ू, और फिर जितना गंद था उस सबको आग लगाई। बस अब प्लाट अपना तो साफ़ भी तो हमें करना पड़ेगा। मम्मा हमेशा कहती हैं आप लोगों को ज़रा दिल नहीं करता अपने प्लाट में आके ज़रा सफाई वगैरह कर दूँ। मैंने कहा चले मम्मा भी खुश हो जाएंगे और साथ उनका हाथ भी बटा लूँगी। है ये थे हम लोगों का प्लाट बिल्कुल साफ़ होने के बाद। बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गंद रहता था, वो 2-3 दिन और लगेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर भाई चला रहे थे अब गाड़ी। मैंने उन्हें बोला मुझे थोड़ी सी ड्राइविंग सिखा दें। मुझे कहते कि अगर तुमने ड्राइविंग सीखनी है तो सबसे पहले तुम्हें गाड़ी को कपड़ा मारना पड़ेगा, साफ़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखें क्योंकि इसमें आपकी बहन ने गाड़ी भी चलाई थी। मुझे ड्राइविंग सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मैंने भाई की पहले बहुत ज़्यादा मिन्नतें की मुझे सिखा दे, लेकिन इन्होंने कहा सिखाऊंगा तो एक ही बार जब मुझे खुद दिल करेगा। ये भी आज इसी तरह बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही बोला तो कहते हैं चलो ठीक है। तो मैं खुद बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा वाह। वैसे तो पहले जब मैंने इन्हें बोला तो ये मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था, तो आपकी बहन ने किया यूट्यूब से 2-3 दिन क्लासेस ली और सीखा कि क्लच और ब्रेक वगैरह कहाँ है। लेकिन जब 2-3 दिन ही ली थी, उसके बाद जब भाई सिखा रहे थे तो आपकी बहन सब कुछ भूल गई थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था। पहले मेरे कज़न ने सीखी, उसे भाई ने इतना कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने चला ली। शायद उसने पहले कभी गाड़ी में बैठा हो, उसने ऐसे ये कुछ, क्योंकि लड़कियां ना वो किसी के साथ भी बैठ जाता है। और जब मैं बैठी तो मुझे भाई बताएं तो मुझे कुछ समझ ही ना आए। मैं बार बार पूछूँ अच्छा अब क्या करूँ, नहीं इससे क्या होगा। इतनी अच्छी गाड़ी साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा आप मुझे सिखा दें, कपड़ा भी मरवा चुके हैं। तो कहते हैं ऐसे कपड़ा मारते, खुद लेके फिर उन्होंने खुद मारा। गाड़ी चलाने में सबसे पहले तो जो मैंने चीज़ सीखी है वो मैं आपको भी सिखा देती हूँ। गाड़ी में आप गाड़ी स्टार्ट आपने बाद में करनी है, पहले आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, ठीक है। वरना आपको गाड़ी चलाते हुए मज़ा नहीं आएगा। हमारी अनार का बूटा। बस आगे तकरीबन सारा व्लॉग ही पंजाबी में, क्योंकि भाई ने हम लोगों को गाड़ी चलाना पंजाबी में सिखाई थी। आपकी बहन ने आगे सारी बोली ही पंजाबी है। आप उसको वापस से वॉइस ओवर मैं नहीं करती आगे। अगर आपको पंजाबी समझ ना आए तो किसी और से पूछ लेना। अगर किसी और को भी ना आए तो आप मुझे कमेंट करते ना, मैं आपको बता दूंगी। आगे किसा टुरसी आस्ता आस्ता क्लच चा पैर एक्सीलेटर नहीं देना, खाली क्लच चा पैर चा। जिस टाइम गाड़ी बंद होने लगा उसने एक्सीलेटर वाला का पैर रखी है, मार एक्सीलेटर ते ए भाई क्लच भाई सलफ मार रिवर्स गियर मार। मुझे तो ये लफ्ज़ इतने मुश्किल लग रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। ऊपर से बोल के कहते हैं कि ड्राइविंग सीखनी है तो कैमरा बंद करो। मैंने कहा ना कैमरा तो नहीं बंद होगा। ठीक है स्टीयरिंग से फिर आता, ठीक है चल पड़ बंद नहीं होने, क्लच दबाएगी नहीं। जब गाड़ी थोड़ी पटाना है कि जाना रोकनी ना, क्लच दबाएगी ना।
इसे कुछ तो आता था, आपकी बहन को कुछ भी नहीं आता था। मैंने तो बहुत ही दिमाग खाया, मैंने कहा नहीं अब क्या करूं, अब क्या करूं इसे करूंगी, एक चीज़ बता चुकी हूँ तो दूसरी दफ़ा पूछें तो फिर मैं कहूँ नहीं, इसे आगे करूंगी तो यूँ होगा ना। बस अब थी बारी आपकी बहन की। वैसे तो मेरा नाम हमारा है लेकिन सब मुझे मारो या मारा ही बोलते हैं। आपकी बहन भी इतना माइंड नहीं करते। मैंने कहा चलो बच्चे हैं रे बोलने दो। फर्स्ट लाया आस्ते आस्ते एक्सीलेटर दबा तो जा खबा पैर चा से क्लच छोड़ से खैर बोलते तो मैं भी घर में पंजाबी हूँ, लेकिन ये जो सज्जा और खबा पैर बोलते हैं ना, इसकी मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती कि कड़ा पैर चाहता कड़ा पैर रखा। पहले सोचना पैना कि पहले राइट वाले की खबा है ना या सज्जा है ना। दबाई किन क्लच गड्डी में पट्टन में क्लच दबाई। ये क्लच दबाने और छोड़ने वाला इन्होंने मुझे बहुत दफ़ा बताया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कब छोड़ना और कब इसे पकड़ना है। आले गड्डी सब पट्टन किस तरह होनी ना खती गड्डी की ट्रोसो रो उसला किस तरह टोर होनी ओ दसना क्यों चल पीछे ऐसी एक्सीलेटर बाल कार का क्लच दबाई किन बस इस टाइम आपकी बहन ठोकने वाली थी। ये कैमरा मैन मेरा खूबसूरत कज़न था जिसे मैंने कहा था कि कैमरा पकड़ना लेकिन मेरा फेस ना आए, और इसने माशाल्लाह कैमरा इतना अच्छा पकड़ा कि बाहर डोगे भी नहीं दिसने पे। पुरानी दवाई ना वो ला कर बैठ अच्छा क्लच ये करिए क्या करना ना चल ਹੁਣ आस्ते आस्ते से पाट गड्डी पाट गया क्लच छोड़ आस्ते आस्ते एक्सीलेटर दबा सज्जे पैर ही दबा खबा आस्ते आस्ते चा दबा सज्जे की दबा सज्जा सज्जा बस भाई की खबा दबा। ये ब्रेक उन्होंने मुझे बताई लास्ट में, पहले बताया ही नहीं कि ये ब्रेक होती है। मुझे मैंने जब यूट्यूब में क्लासेस ली थी तब तो पता था कि ये ब्रेक होती है, लेकिन जब चलाते हुए इन्होंने मुझे ब्रेक का कख भी अलिफ भी नहीं बी भी नहीं बताया था। तो बस फिर आपकी बहन ने ब्रेक शेक को नहीं लगाई, ये हुई हैंड ब्रेक यही लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। खैर उसके बाद 2-3 दफ़ा ठोकने लगी थी मैं भी। मेरे कज़न ने बहुत अच्छी चलाई थी, तो मुझे लगता है मुझसे पहले वही सीखेगा, क्योंकि भाई ने बोला है कि अब मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे ये पूछूंगा कि क्या करना था क्या नहीं। तो आपकी बहन के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। मुझे तो लग रहा है कि मुझे दोबारा से खोल के यूट्यूब तो 1-2 क्लासेस और लेनी पड़ेंगी, तभी याद रहेगा कि क्या करना था और क्या नहीं करना था। ये हम लोगों को दोबारा से सिखा रहे थे जो हमने मिस्टेक्स की थी। मैं यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मेरे व्लॉग को लाइक करना अभी लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया, अगर इतनी मेहनत करके बनाती हूँ कोई तो फ़ायदा करे मेरा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर मेरा व्लॉग लाइक किया इस दफ़ा आपने, मेरे जितने मेरे व्यूज़ होंगे उतने इक्वल लेके चले ना। अगर मेरे लाइक और मेरे व्यूज़ दोनों इक्वल चले ना तो अगला व्लॉग में बहुत अच्छा बनाऊँगी, और अगला व्लॉग में फिर पंजाबी में बनाऊँगी, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें मेरी पंजाबी अच्छी लगती है। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।